यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने नाम तो सुना होगा। ये एक बहुत बड़ी संस्था है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अगर आप क्लास 12th 10th में हो तो यूपीएससी का नाम तो आप सुने होंगे। आईएएस पीसीएस ये सब के बारे में आप जानते होंगे। ये सब सारी की सारी जो पोस्ट होती है इसी संस्था के अंतर्गत पढ़ाई करने पे होता है। तो चलो बात करते हैं कि यूपीएससी की वैकेंसी पर, क्योंकि यूपीएससी ने वैकेंसी निकाला हुआ है आईएएस के पोस्ट के लिए और आईएफएस के पोस्ट के लिए। तो आज बात करेंगे कि इन पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि दोनों मिलाकर टोटल कितनी सीट है। वैसे मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं कि लगभग 1100 सीट है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, जिसकी वजह से एग्जाम देकर आप खुद आईएएस के पोस्ट पे या आप आईएफएस के पोस्ट पे आप जॉब पाइए। दूसरी बात है कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसका एग्जाम कब होगा, इसकी एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, इसके फॉर्म की फी कितना लग रहा है। कुछ कंडीशन में तो इसकी जो फॉर्म फी है वो 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, 0 रुपया लग रहा है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जाके फॉर्म भरना है, एक भी पैसा नहीं देना है। उसके बाद कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी क्या बोलते हैं सीट है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा कि आप वहां के थ्रू जाकर फॉर्म भर सकते हो, खुद आप चेक कर सकते हो सरकारी रिजल्ट पर। तो अभी ये फॉर्म 2 दिन पहले निकला हुआ है, यानी कि 22 तारीख को निकला हुआ है। आज आपका 24 तारीख है, लेकिन लास्ट डेट क्या रहने वाली इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत जो 2 वैकेंसी निकली हुई है आईएएस और आईएफएस का, उसमें कितनी सीट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और बाकी जितनी भी चीजें इसके अंतर्गत आता है वो सारी चीजें आज के वीडियो में रिकवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है और इसके अंतर्गत 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, एक आईएएस के पोस्ट पर और दूसरा आईएफएस के पोस्ट पर, और टोटल लगभग 1100 वैकेंसी है। खैर 1100 से कुछ प्लस है, अभी मैं पूरी क्लियर कर देता हूं वीडियो में, और इसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि आप खुद चेक कर सकते हो, आप जांच सकते हो स्वयं से भी और फॉर्म को भर सकते हो। तो खैर बहुत देर ना करके चलो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सारी की सारी जो डाटा है वो मैं लिख कर ले आया हूं। तो चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लें कि इसका डेट्स कब से कब तक रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जा रहा है। तो आपका 22 जनवरी से भरा जा रहा है, यानी कि 22 जनवरी 2025 से भरा जा रहा है। आज आपका 24 तारीख है, यानी कि 2 दिन लेट हो गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत टाइम है। इसका आप फॉर्म जाके अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो खुद अप्लाई कर सकते हो या अपने आसपास के किसी साइबर कैफे वाले से कॉन्टेक्ट करो और अच्छे से आप अपना फॉर्म भरवा लो। चलो दूसरी बात करें कि इसका सर जो डेट है वो कब तक रहेगा, यानी कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इसका लास्ट डेट आपका 11/2/2025 है, यानी कि आपका 11 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें कि सर करेक्शन कब से कब तक करा सकते हैं, हो सकता है आपसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाए, आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, एड्रेस में, फोन नंबर, ईमेल आईडी, किसी भी चीज में आपकी कुछ गलती हो जाए तो आप करेक्शन 12 तारीख से 18 तारीख तक करा सकते हो। वैसे मैं 12 फरवरी से 18 फरवरी की बात कर रहा हूं, जनवरी की बात नहीं, क्योंकि जनवरी में 12 से 18 तो निकल चुका है। तो आप 12 तारीख से 18 फरवरी के बीच करेक्शन करा सकते हो अगर कुछ गलती की हो तो। चलिए आगे बात करें कि सर इसका एग्जाम डेट क्या है। तो इसका एग्जाम डेट 25/5/2025 है, यानी कि इसका 25 मई को एग्जाम होने वाला है। तो 25 मई को इसका एग्जाम होगा। वहीं बात करें कि सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड बिना लिए आपका एग्जाम तो हो ही नहीं सकता है। तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। तो इसका एडमिट कार्ड आप एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात रह गई कि फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है, इसका एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म में करेक्शन कब कर सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको स्क्रीन पे लिखा भी मिला होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप बात सुन रहे हो तो सारी बात आपको याद रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। चलिए इसके बाद आप जानना चाहोगे कि सर फॉर्म फी कितना लग रहा है। तो फॉर्म फी में आपको बता दूं कि अगर आप जनरल से हो या ओबीसी से हो या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म फीस केवल 100 रुपया है। 100 रुपया बहुत ज्यादा फॉर्म फी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इसके आगे बात करें एससी एसटी और पीएच कैटेगरी से हो तो आपका 0 रुपया फी लग रहा है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। वहीं बात करें कि ऑल कैटेगरी फीमेल का तो 0 रुपया दिया है, यानी अगर आप फीमेल हो, यानी कि आप गर्ल्स हो, अगर इस फॉर्म को आप भर रही हो तो आपका 1 भी रुपया क्या बोलते हैं फी नहीं लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी, ठीक है ना, ओबीसी एनसीएल, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रही हो
हो, लेकिन अगर आप लड़की हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। चलिए, तो ये आप बात हो गया फॉर्म फी का। अब इसके बाद बात कर लें कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका जो पैसा पे होगा वो कैसे होगा, मतलब किस तरीके से आप पैसा पे कर सकते हो, कैसे आप वो फॉर्म फी दे सकते हो। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे सकते हो, नेट बैंकिंग से दे सकते हो। ये सब सारी चीजें क्या बोलते हैं पैसा पे करने की आपके पास क्या बोलते हैं तरीके हैं। तो यहां पैसा पे करने की बात आ गई। अब आप जानना चाहोगे कि सर कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। वैसे मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दो पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, एक आईएएस के पोस्ट पर और एक आईएफएस के पोस्ट पर। लेकिन कितनी सीट निकला हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो आईएएस की पोस्ट की बात करें यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर लें तो टोटल 979 यानी कि 979 पोस्ट है, यानी कि लगभग 1000 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। उसके बगल में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता दूं कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। यानी कि आप बीए किए रहो, बीएससी किए रहो, बीकॉम किए रहो, आप कुछ भी किए रहो, किसी भी सब्जेक्ट से किए रहो, किसी भी कॉलेज से किए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो, नो प्रॉब्लम, बट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हो। वैसे एज लिमिट की बात अभी मैं इसके बात करूंगा। चलिए दूसरे पोस्ट की बात कर लें तो आपका आईएफएस का पोस्ट की क्या बोलते हैं वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम टोटल सीट की बात कर लें तो 150 सीट है, तो लगभग 1000 सीट उसमें था और 150 सीट क्या बोलते हैं इसमें है, तो वही आपका 1100 से प्लस क्या बोलते हैं सीट है, यानी 1100 प्लस आप जोड़ लीजिए टोटल कितना हो रहा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो इसमें भी बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें शर्त है कि अगर आप जो बैचलर डिग्री किए हो उस बैचलर डिग्री में जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने बीएससी किया तो बीएससी में मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो उसमें यह कह रहा है कि जो आपका बैचलर डिग्री हुआ है उस बैचलर डिग्री में कम से कम आपके जो मैं सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं वो सब्जेक्ट एक होना चाहिए। जैसे देखो, या तो आपका क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री रहा हो, या आपका वेटरनरी साइंस रहा हो, बॉटनी रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, जूलॉजी रहा हो, मैथमेटिक्स रहा हो, फिजिक्स रहा हो, स्टैटिस्टिक्स रहा हो, जूलॉजी रहा हो, एग्रीकल्चर रहा हो, या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी रहा हो, इसके समतुल्य कुछ भी रहा हो। तो जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए सब्जेक्ट्स के, उन सब्जेक्ट्स में से कम आपका एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए आपने बैचलर डिग्री कर रखा है उसमें, यानी जो आपने बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी कर रखा है वो होना चाहिए। तो ये दो पोस्ट में वैकेंसी निकला हुआ, टोटल आपका 1100 प्लस क्या बोलते हैं पोस्ट है, यानी कि वैकेंसी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बात कर लें कि एज लिमिट की, तो एज लिमिट मैं बता दूं आपको कि मिनिमम 21 साल वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं तो 32 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यानी कि 21 से 32 साल इसका एज लिमिट है। तो आपको सारी की सारी मैं जानकारी दे दिया कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, उसके बाद फी कितना लगने वाला है, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, कितनी सीट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। इतनी बात बताने के बाद अभी भी आपको बिलीव नहीं होगा कि हो सकता है सर फेक वीडियो बनाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप वो लिंक टच करोगे आप देखोगे आप उस पेज पे पहुंच जाओगे जिस पेज पे क्या बोलते हैं ये सारी की सारी क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आप उसे देख सकते हो और वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म स्वयं भरने आ रहा है तो आप खुद फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, जानकारी नहीं है, आपको भरने में डर लग रहा है, तो अपने आसपास के किसी साइबर कैफे वाले से कांटेक्ट करिए, उसके बाद वहां जाके फॉर्म भरा लीजिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाके देख लीजिए। या तो अगर आपको लिंक उसके बाद भी डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप कमेंट में मेरे से लिंक मांग लेना, वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको यूपीएससी की पूरी जानकारी चाहिए, यानी कि संपूर्ण जानकारी पे वीडियो चाहिए कि यूपीएससी क्या बोलते हैं जो संस्था है उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे उसका एग्जाम होता है, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, मतलब जितनी भी सारी चीजें यूपीएससी के अंतर्गत आता है, अगर आप कमेंट करते हो कि यूपीएससी डिटेल वीडियो, तो मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। या तो मैं या तो सुमन मैम, दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा वीडियो आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितनी भी सरकारी फॉर्म निकलता है या जितनी भी सरकारी अपडेट होता है उसके लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाया है, सरकारी क्या बोलते जॉब प्लेलिस्ट करके। वो प्लेलिस्ट भी मैं इस क्या बोलते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, जिसकी वजह से क्या बोलते आपको टाइम टाइम पे अपडेट मिलता रहे। इस वजह से आप वो जो सरकारी प्लेलिस्ट है उसको आप सेव करके भी रख सकते हो।
कहीं ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म आए और उस फॉर्म का डेट निकल जाए और आपको पता ही ना चले, और जब आपको पता चले तो आपको बहुत कष्ट हो। तो आप क्या बोलते हैं, जो सरकारी क्या बोलते हैं जॉब से रिलेटेड प्लेलिस्ट है वो आप सेव करके रख सकते हो, जिससे टाइम टाइम पे आपको अपडेट मिलता रहे। स्पार्क अप क्लासेस हमेशा टाइम टाइम पे अपडेट देने की कोशिश करता है। वैसे हम लोगों की 2 ही लोगों की टीम है, तो हो सकता है कभी किसी चीज में लेट हो जाता हो, बट हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहें। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से जो मैंने लिंक बताया, जहां से आप क्या बोलते हैं ये यूपीएससी वाला जो आईएएस और आईएफएस का पोस्ट निकला हुआ, वहां से फॉर्म भर सकते हो। और या तो आप जो मतलब जो प्लेलिस्ट है, यानी कि जो सरकारी क्या बोलते हैं जॉब का प्लेलिस्ट है, आप उसको सेव करके रखिए, जिससे टाइम टाइम पे आपको अपडेट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे किसी भी वीडियो को पाने के लिए या किसी भी प्लेलिस्ट को पाने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप वीडियो के लास्ट में जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखाता है, आप वहां से कोई वीडियो या वहां से आप क्या बोलते हैं कोई प्लेलिस्ट पा सकते हो। हम लोग वहां पे ले आके वीडियो या क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट ऐड कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग वीडियो या क्या बोलते हैं जो प्लेलिस्ट है वो दे देते हैं, जो वीडियो से रिलेटेड होता है। जैसे आज जो वीडियो बना वो सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो है, तो सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, जो भी प्लेलिस्ट होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि आप स्वयं कमेंट में हम लोगों से मांग सकते हो। आप देखते होंगे कि कमेंट का ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिप्लाई करते हैं। कमेंट में मांग सकते हो कि सर लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, तो वहां से हम लोग लिंक दे देंगे। और चौथा सबसे आसान और सस्ता तरीका यह है कि आप स्वयं स्पार्क अप क्लासेस लिखिए और जो भी आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो का नाम लिख दीजिए। जैसे स्पार्क अप क्लासेस यूपीएससी जैसे आप लिखोगे, अगर हम लोगों ने वीडियो बनाया तो वीडियो सामने आ जाएगा। जैसे स्पार्क अप क्लासेस नीट 2025 वो वीडियो सामने आ जाएगा। बस आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं वीडियो को पाने के लिए। तो जो भी आप वीडियो देखिए, उस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आपको चाहिए, तो आप इन 4 तरीकों से वीडियो पा सकते हो। जैसे कोई बच्चा नीट का वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए अपार आईडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एनटीए ने नया नया नोटिफिकेशन दिया है कि अपार आईडी बनाना बहुत जरूरी है। तो वो नीट का अगर वीडियो देख रहे हो तो अपार आईडी का वीडियो देख लो, गैप सर्टिफिकेट का वीडियो देख लो, नीट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है उसके लिए वीडियो देख लो, कट ऑफ लगभग कितना गया था उसके लिए वीडियो देख लो। तो जितने भी रिलेटेड वीडियो है, वो रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने आपको 4 तरीके बताए। तो यूपीएससी की अगर डिटेल वीडियो चाहिए, फिर मैं कहता हूं लास्ट में, तो आप प्लीज कमेंट में इतना लिख देना यूपीएससी डिटेल वीडियो, मैं पूरी की पूरी डिटेल एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।